नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तालीम के बावजूद मुलाजिमत नहीं है तो मैं कैसे गुजारा करूं और अपने अफराद खानदान की परवरिश किस तरह करूं। सदर तेलुगु देशम मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू से पनुगोंडा के एक नौजवान ने कल इनकी पदयात्रा के दौरान ये इस्तिफसार किया। नौजवान ने बताया कि तालीम याफ्ता होने के बावजूद वो मुलाजिमत से महरूम है और मुलाजिमत के लिए हुकूमत के सब्ज बाग से अब आजिज आ चुका है। मिस्टर नायडू की पदयात्रा के दौरान इसी तरह की कई शिकायतें मौसूल हो रही हैं। मिस्टर नायडू ने इन शिकायतों की समाअत के बाद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि रियासत की सूरत-ए-हाल इंतहाई बदतरीन हो चुकी है। हुकूमत को जवान, बूढ़े, ख्वातीन, बच्चे किसी के भी मसाइल की परवाह नहीं है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदरनशीन जस्टिन मार्कंडे काटजू ने भी गुज़िश्ता 22 साल से कैद व बंद की सोबतें झेल रहे साबिक कांस्टेबल अब्दुल कदीर की रिहाई के लिए नुमाइंदगी की है। इन्होंने इंसानी बुनियादों पर अब्दुल कदीर को रिहा करने पर जोर दिया है, जो 22 साल का तवील अरसा जेल में गुजार चुके हैं। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के नाम एक मकतूब रवाना करते हुए जस्टिस काटजू ने तहरीर किया है कि इन्हें नुमाइंदगी मिली है जिसमें 55 साल साबिक कांस्टेबल अब्दुल कदीर की रिहाई के लिए किया गया है। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के 8वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज ने मौलाना नसीरुद्दीन के 2 फर्जंदान मोहम्मद मुकीमुद्दीन यासिर और बलीगुद्दीन जाबिर की गुजरात पुलिस हमला केस में जमानत मंसूख करने की SIT की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। सितंबर में यासिर और जाबिर को इंदौर की अदालत ने मुजरिमाना साजिश के मुकदमे में बाइज्जत बरी कर दिया था और इनकी हैदराबाद वापसी के फौरी बाद SIT ने नामपल्ली कोर्ट से रुजू होकर दरख्वास्त दाखिल की, जिसका क्राइम नंबर 882 है। अहलिया ने बारकस ने एक मकतूब में बताया कि कल अखबारात में बारकस के एक नौजवान तैयब जाबरी के मुबैना दहशतगर्दी हमले में गिरफ्तारी से मुतालिक खबर पर कहा कि मज़कूरा नौजवान का बारकस से कोई ताल्लुक नहीं है। जमी कबाइल बारकस ने इस खबर की अशात पर तशवीश व इस्तराब का इजहार किया और कहा कि इस नौजवान का बारकस से कोई ताल्लुक नहीं है। बयान में कहा गया है कि अहले यमन से मुतालिक तारीख गवाह है कि वो बहादुरी, वफादारी और ईमानदारी में अपनी मिसाल आप है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा अहले यमन के लिए दुआ फरमाई। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि तुम जिस मुल्क में रहो इस मुल्क के वफादार रहो। अहले यमन की बहादुरी, वफादारी और ईमानदारी से मुतासिर होकर ही आसिफ जाही हुक्मरानों ने कबाइल यमन को दक्कन की फौज में मुलाजमतें दी और खजानों की हिफाजत पर मामूर किया। गुज़िश्ता कुछ अरसे से बारकस के नौजवानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस नौजवानों को नाजायज हरासा कर रही है, जबकि अहलिया ने बारकस अमन पसंद है, किसी भी किस्म की दहशतगर्दी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। गैर कानूनी फायदा हासिल करने के मुकदमे में 51 रुपए मालियती जायदादों की खर्की के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नोटिस पर YSR कांग्रेस की एजाजी सदर विजय अम्मा ने हैरत का इजहार किया। इन्होंने कहा कि ये कार्रवाई जगन की जमानत की दरख्वास्त पर समाज से एक दिन कबल की गई। हुकूमत शराब की कीमतों में इजाफे की तजवीज पर संजीदगी से गौर कर रही है ताकि रियासत की आमदनी में इजाफा किया जा सके। मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए मिस्टर के पार्थसारथी, वजीर सानवी तालीम व इंचार्ज नशाबंदी व आबकारी ने बताया कि हुकूमत ने गैर मिजाज शराब दुकानात के खिलाफ इक़दाम कर रही है। इन्होंने कहा कि शराब की कीमतों में इजाफे के मसले पर मुशावरत जारी है और मशवरे की बुनियाद पर ही फैसला होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर व लेक्चरर्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए अहलियती टेस्ट AP सेट के नतायज जारी कर दिए गए। जुमला 32,655 उम्मीदवार अहले करार पाए, लेकिन सिर्फ 8,004 उम्मीदवारों का ही तकर्रुरात के लिए इंतखाब अमल में आया। सदर तेलुगु देशम पार्टी चंद्राबाबू नायडू की जानिब से पदयात्रा के आगाज और इसकी कामयाबी को देखते हुए YSR कांग्रेस पार्टी के हलकों में जवाबी मुहिम के आगाज के बारे में मुबाहिस का आगाज हो चुका है। बताया जाता है कि चंद्राबाबू नायडू की पदयात्रा को गैर मामूली अवामी तायद को देखते हुए YSR कांग्रेस पार्टी के कायदीन को अंदेशा है कि अगर नायडू के हक में अवामी लहर को नहीं रोका गया तो इससे YSR कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है। लिहाजा पार्टी के सीनियर कायदीन चंद्राबाबू नायडू की पदयात्रा के जवाब में पार्टी के एजाजी सदर विजय अम्मा और इनकी दुख्तर शर्मिला की जानिब से रियासत के हंगामी दौरे का मंसूबा बना रहे हैं।
रियासती वजीर टीजी वेंकटेश की क़यादत में इलाका रायलसीमा की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस अरकान असेंबली व दीगर कायदीन ने दिल्ली पहुंचकर मरकजी वजीर वीला रवि से मुलाकात की और रियासत को मुत्तहिद रखने पर जोर दिया और अगर तेलंगाना रियासत तश्कील दी जा रही है तो इलाके रायलसीमा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का खुसूसी मुआशी पैकेज का मुतालबा किया। 2 दिन से दिल्ली में कैंप करने वाले रायलसीमा के कांग्रेस कायदीन ने कल मरकजी वजीर से मुलाकात की और इलाके रायलसीमा की पसमानदगी व मसाइल से वाकिफ करवाया। तेलंगाना पॉलिटिकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कायदीन ने कल सीपीआई और बीजेपी के कायदीन से मुलाकात की और 30 सितंबर के तेलंगाना मार्च में इनकी शिरकत पर इजहार तशक्कुर किया। सदर नशीन जेएसी प्रोफेसर कोदंडराम की क़यादत में पॉलिटिकल जेएसी और एम्प्लॉयज जेएसी के कायदीन ने सुबह के औकात में सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी और सीनियर कायद बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और तेलंगाना मार्च की कामयाबी में बीजेपी के रोल पर इजहार तशक्कुर किया। इन कायदीन ने तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा करने के लिए मुस्तकबिल के लाहिया अमल का भी जायजा लिया। रियासती वजीर प्राइमरी एजुकेशन शैलजा नाथ ने कहा कि सदर तेलुगुदेशम चंद्राबाबू नायडू जो गलतियां की है इसकी सजा के तौर पर पदयात्रा कर रहे हैं, मगर ऐवाम को मिस्टर नायडू और तेलुगुदेशम पर भरोसा नहीं है। इन्होंने कहा कि इत्तेफाक राय के बगैर रियासत की तक़सीम मुमकिन नहीं है। हज हाउस नामपल्ली में आज़मीन हज की खिदमत में कोई कसर न छोड़ने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं और मुख्तलिफ अजला से तकरीबन 300 आज़मीन हज हाउस पहुँच चुके हैं। नबी आखिरज़्ज़मा खातिम पैगम्बरां सैयदुल मुरसलीन की शान अक़दस में किसी भी तरह की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आलमी सतह पर शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ जारी एहतजाज पर मगरबी दुनिया को तनकीद करने के बजाय इनके जज्बात को महसूस करते हुए फौरी तौर पर गुस्ताखाना फिल्म को इंटरनेट से हटाने के इक़दाम करें और प्रोड्यूसर के खिलाफ आज़ादी इजहार ख्याल के नाम पर मजहबी मुनाफिरत व तहकीर मज़ाहिब के तहत कानूनी चाराजोई करते हुए इसे कुफ्र किरदार तक पहुँचाए। तेलुगुदेशम कायदीन जनाब जाहिद अली खान रुकने पोलिट ब्यूरो, जनाब इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती रुकने कानून साज कौंसल, जनाब नूर मोहम्मद फारूक साबिक रियासती वजीर और जनाब अलहाज मोहम्मद सलीम साबिक सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने कल जारी करदा अपने एक बयान में ये बात कही। रियासत में पदयात्रा के लिए सदर तेलुगुदेशम पार्टी मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू को सी रेणुका ओएसी या शोभा की इजाजत की जरूरत नहीं। अवामी मसाइल से आगही और शऊर बेदारी के लिए जारी मिस्टर नायडू की पदयात्रा को तनकीद का निशाना बनाने वाले दर हकीकत अवाम के बाशऊर होने से खौफजदा है। साबिक रियासती वजीर मिस्टर सोमी रेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मिस्टर नायडू की पदयात्रा पर तनकीद करने वालों को सख्त अल्फाज में जवाब देते हुए कहा कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं इन्हें चाहिए कि वो देही इलाकों में रिहायश पजीर अवाम की मुश्किलात का जायजा लें और इनके मसाइल पर गुफ्तगू करें। फेयर एंड लवली फाउंडेशन ने हैदराबादी तलबा से स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें तलब की है। 2003 से फेयर एंड लवली फाउंडेशन तालिबात के लिए स्कॉलरशिप फराहम कर रहा है और इसने ताहाल 1100 तालिबात को स्कॉलरशिप फराहम करते हुए तालीम और पेशे वाराना कोर्सेस में अपने मकसद के हुसूल में ताउन किया है। एरागड्डे में वाक़े निजाम के दौर के एपी जनरल एंड चेस्ट हॉस्पिटल की इमारत का एक हिस्सा गिर गया जिसकी वजह से हॉस्पिटल की स्वीपर पद्मा जख्मी हो गई। तेलंगाना पॉलिटिकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी और तेलंगाना राष्ट्र समिति में बढ़ती दूरियां अब साफ नजर आने लगी है। जेएसी की जानिब से टीआरएस से मुशाविरत के बगैर एहतजाजी प्रोग्रामों को तय किए जाने से नाराज चंद्रशेखर राव की सरगर्म शमूलियत के बगैर जेएसी ने तेलंगाना मार्च को कामयाब करते हुए ये साबित कर दिया कि अब इसे तेलंगाना तहरीक चलाने के लिए टीआरएस की मदद की जरूरत नहीं है। चलो हैदराबाद तेलंगाना मार्च के दौरान पेश आए वाकयात में पुलिस की जानिब से बरसाए गए आंसू गैस शल और रबर की गोलियों से जख्मी तेलंगाना हामियों को तशखीस के लिए महावीर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। वरंगल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म कृष्णा का कांधा और जबड़ा आंसू गैस की फायरिंग के दौरान शदीद जख्मी हो गया। इसके अलावा आंसू गैस फायरिंग के दौरान जख्मी एक और तेलंगाना हामी महेंद्र रेड्डी का भी यही हाल है। तेलंगाना प्रजा फ्रंट का एक वफ्द इनकलाबी गुलकार व शायर गदर की क़यादत में महावीर हॉस्पिटल पहुंचकर मज़कूरा जख्मी तेलंगाना हामियों की इयादत की। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने अपने तवील दौरे दिल्ली से वापसी के बाद पार्टी के सीनियर कायदीन से तेलंगाना तहरीक पर मुशाविरत की और नई दिल्ली में तेलंगाना तश्कील के बारे में जारी सरगर्मियों से वाकिफ करवाया। बताया जाता है कि चंद्रशेखर राव ने पार्टी कायदीन को बताया कि दिल्ली में सूरत हाल तेलंगाना की तश्कील के हक में है और इसी खतूत पर मरकजी हुकूमत इनसे मुज़ाकिरात कर रही है।
तेलंगाना की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के अरकान कानून साज कौंसिल ने चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस पर गुंडों जैसा बर्ताव करने वाले तेलंगाना के कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट को फौरी मुअत्तल करने मिसेस सोनिया गांधी से मुतालबा किया। कल CLP ऑफिस असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के रुकने कानून साज कौंसिल फारूक हुसैन ने ये बात बताई। हैदराबाद के बगैर तेलंगाना का तस्वुर मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि KCR तो क्या तेलंगाना का मासूम बच्चा भी बिना हैदराबाद के तेलंगाना हरगिज कबूल नहीं करेगा। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति सरबराह के चंद्रशेखर राव पार्टी ऑफिस वाक़े आजमपुरा में इन ख्यालात का इजहार कर रहे थे। सदर नशीन TRS अक़लियती सेल मोहम्मद महमूद अली की वालदा के इंतकाल के इत्तला मिलते ही वो कायद मुक़न्नना E राजेंद्र, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, E रविंदर रेड्डी के अलावा दीगर TRS कायदीन के हमरा महमूद अली की क़यामगाह वाक़े आजमपुरा पहुंचकर इन्हें पुरसा दिया। शहर हैदराबाद में वबाई अमराज के असरात चारों तरफ देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हुकूमत इन अमराज की रोकथाम में नाकाम नजर आ रही है। मरीज और इनके अहले खाना इन अमराज से परेशान नजर आ रहे हैं। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि अब शहर में डेंगू मर्ज से मुतासरा अफराद की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। हर दिन डेंगू के नए मामलात पेश आ रहे हैं और साथ ही वायरल फीवर की वजह से भी लोग परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। पुराने शहर में ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी आम आदमी के लिए परेशानी का बाज बनी हुई है। ट्रैफिक पुलिस की हट धर्मी में इस कदर इजाफा हो गया है कि अब वो मीडिया के नुमाइंदों को धमकाने पर उतर आए हैं। ऐसे ही एक वाक़े में बहादुरपुरे के ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने ZTV के मुकामी नुमाइंदे को धमकाया और बदसलूकी करके इनका कैमरा भी छीन लिया। यह वाक़या पुराना पुल चौराहे पर पेश आया। बताया जाता है कि ZTV के नुमाइंदे मोहम्मद अख्तर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई का मुशाहिदा करने और कवरेज में मसरूफ थे कि अचानक सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस अंजुलू ने इन्हें रोक लिया और एक होमगार्ड फैयाज और कांस्टेबल शेरा अख्तर के करीब पहुंच गए और इन्हें फिल्मबंदी से रोकने लगे। ताम अख्तर के कैमरा बंद न करने की सूरत में इनके साथ बदसलूकी करके कैमरा छीन लिया गया और कांस्टेबल बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वाक़े की इत्तला आम होते ही पुलिस ओहदेदार हरकत में आ गए और फौरी तौर पर अख्तर का कैमरा इनके हवाले कर दिया। बहादुरपुरा चौराहा और आसपास के शहरियों का ट्रैफिक पुलिस पर इल्जाम है कि वो बड़ी गाड़ियों को नजरअंदाज कर देते हैं और छोटी गाड़ियों को निशाना बनाते हैं। तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए मरतब करदा मंसूबे का तेलुगु देशम कायद उमर खान ने खैर मकदम किया और तेलुगु देशम पार्टी को इस मंसूबा साजी और अक़लियत दोस्त पॉलिसी की तैयारी पर पोलिट ब्यूरो रुकन जनाब जाहिद अली खान को मुबारकबाद पेश की। इन्होंने अपने एक बयान में कहा कि जाहिद अली खान जैसे मुतफक्कर कायदीन की मौजूदगी में इस मंसूबे की तैयारी पार्टी के लिए एक बड़ा कारनामा है और पार्टी की मंसूबा साजी का सेहरा जनाब जाहिद अली खान साहब के सर जाता है। शहर के नवाही इलाके में पेश आए दो अलहदा वाक़यात में बरक़ी शॉक की जद में आकर 2 अफराद हलाक हो गए। सईदाबाद और इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन हुदूद में ये वाक़यात पेश आए। शेरख्वार बच्चे की सेहत के मसले पर मियाँ बीवी का झगड़ा शौहर की मौत का सबब बन गया। ये वाक़या पुराने शहर के इलाके फलकनुमा में पेश आया। 24 साला मोहम्मद फारूक ने कल रात फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। कौमी व बैनुल क़ौमी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। हुकूमत सऊदी अरब ने हज के दौरान किसी किस्म की सियासी सरगर्मियों के खिलाफ इंतबाह दिया है। सऊदी सिक्योरिटी सरबराह ने कहा कि मुस्लिम मुमलकत आज़मीन हज का इस्तेसाल करने वाली किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। फरीदा हज की अदायगी के दौरान सियासी रैलियां मुनज़्ज़म करना खिलाफ कानून होगा। जैसा कि माजी में ईरानियों ने फरीदे हज की अदायगी के बारे में रैलियां मुनज़्ज़म की थी, जिससे इश्तियाल अंगेजी भड़की और पुलिस के साथ हलाकत कैस तसादुम भी हुआ था। हज सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर जनरल सैयद कलावी ने कहा कि हम सियासी मकसद के तहत किसी भी इज्तिमा की कोशिश की इजाजत नहीं देंगे और न ही मुनासिक हज के दौरान कोई सियासी सरगर्मी बर्दाश्त की जाएगी। रिपब्लिकन पार्टी के सदराती उम्मीदवार जो बाराक ओबामा के हरीफ हैं, कल हैरत अंगेज तौर पर व्हाइट हाउस के लिए मुसाबिकत में सदर अमेरिका पर गुलबा हासिल कर लिया, जबकि सदारती इंतखाबात के सिलसिले में बाराक ओबामा के साथ इनका अव्वलीन मुबाहिसा मुनक्किद हुआ। हुकूमत ने कल इस्लाहात का दूसरा कदम उठाते हुए पेंशन शोबे में बैरूनी सरमायाकारी की इजाजत दे दी है और इंश्योरेंस में FDI की गुंजाइश को
49% तक बढ़ा दिया है। रिटेल शोबे में FDI पर हुकूमत के फैसलों की मुखालिफत की परवाह न करते हुए हुकूमत ने कल कई इक़दाम किए। RSS सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि RSS और बीजेपी के दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। यह आम तासुर पाया जाता है कि बीजेपी संघ परिवार का हिस्सा है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 16 रनों से शिकस्त देते हुए 2020 वर्ल्ड कप के फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।